चलें 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा जब आपको पता है कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनकी साइड को रेशियो में लिख सकते हैं। तो AB/DE इक्वल्स टू BC/EF इक्वल्स टू लास्ट जो साइड आएगी वो आएगी बेटा AC/DF। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। एंगल के बारे में यहाँ कोई वो नहीं है, एंगल लिखोगे भी तो कोई काम नहीं आएगा, इसलिए लिखना नहीं है अपन को। तो हमको क्या पता है, ये पता है कि एरिया ऑफ ABC का रेशियो एरिया ऑफ DEF से लिखोगे आप, तो ये बनेगा बेटा इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो AB² / DE² इक्वल्स टू BC² / EF² इक्वल्स टू AC² / DF²। तो आपको काम किस चीज़ से है बेटा, एरिया से तो काम है, इसके अलावा आपको काम है BC/EF से, क्योंकि BC फाइंड करना है, EF दिया है। तो एक बार इनको ले लें, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल बना लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू आपको काम है BC² / EF² से। इसका एरिया दिया है बेटा ABC का 64, DEF का एरिया है 121। इसको लिखें एक बार, होल स्क्वायर में लिख लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू दी है हमें, BC की वैल्यू नहीं पता, EF की वैल्यू हमें पता है 15.4 है, और इसमें लगा हुआ है होल स्क्वायर। बात बराबर है बेटा, सिंगल सिंगल में स्क्वायर या होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड रूट लग जाएगा, तो 64/121 इक्वल्स टू BC/15.4। जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो 64 का रूट होता है 8, 121 का रूट होता है 11 इक्वल्स टू BC/15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BC इक्वल्स टू 15.4 इंटू 8 पे होगा और डिवाइड में 11 चले जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब कैंसिल करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, डेसिमल लगा दो। BC इक्वल्स टू 1.4 इंटू 8 आया आपके पास। आगे सॉल्व करेंगे, 8 चौके 32 होता है, तो 2 8 एकम 8 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर ये आपका आने वाला है BC की वैल्यू, और यही आपको फाइंड करना था। चलें क्वेश्चन सेकंड करते हैं। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है या DC है, तो ABCD आप ड्रॉ कर लें। समलंब चतुर्भुज जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और दो नॉन पैरेलल होती हैं, असमांतर होती हैं। तो ये ABCD हो गया आपका एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, AB समांतर DC के विकर्ण, तो AB समांतर DC लिए, ये नॉन पैरेलल वाली है, BC समांतर नहीं है AD के। ठीक है, परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण, तो A को C से ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन किए, B को D से ज्वाइन करेंगे, और ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, इसके बाद दिया है यदि AB = 2CD, तो डायग्राम, ठीक है, AB = 2CD, तो आप सॉल्व करना चालू करते हैं। हमें क्या क्या पता है, दिया है, हमें दिया है कि AB बराबर है 2CD के, ये हमें पता है। जब AB = 2CD है तो आपको प्रूफ निकालना क्या है, ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि AOB का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, इनका रेशियो ज्ञात करना है आपको। तो पहले तो ये ट्रायंगल को आपको समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे। तो पहला ट्रायंगल है, ले लें ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में क्या हम प्रूफ कर पाएंगे। तो AOB की बात करें तो ये बना हुआ है बेटा, 1 नंबर दे देता हूँ, और COD की बात करें तो 2 नंबर। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, समांतर लाइन है, Z बन रहा है, एकांतर कोण बनेंगे। तो एंगल OAB बराबर एंगल OCD, ये है बेटा एकांतर कोण, या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इनको, एकांतर कोण। दूसरी चीज़
ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगेन यहाँ पे z बन रहा है बेटा कुछ इस टाइप से और समांतर लाइन है, तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी। ठीक है, ये भी है एकांतर कोण, और जब दो एकांतर कोण आपको मिल गए इसका मतलब आप एंगल एंगल उपप्रमेय या एंगल एंगल समरूपता लगा सकते हो। तो एंगल एंगल समरूपता से ट्रायंगल ए ओ बी समरूप होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, सी ओ डी के समरूप होगा ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, तो ये आपने प्रूफ कर लिया। आप इनकी साइड को रेशियो में ले सकते हो। ए ओ बाय हो जाएगा सी ओ बराबर ओ बी बाय ओ डी, और एक और हो जाएगी ए बी बाय सी डी। ठीक है, ये साइड आपने रेशियो में ले लिया, इक्वेशन 1 दें। इसके बाद इनका एरिया निकालना है बेटा। तो एरिया किन्हीं भी संगत पार्ट के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ए ओ स्क्वायर अपॉन हो जाएगा सी ओ स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, वन मोर ए बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा सी डी स्क्वायर। अब आपको काम किस चीज़ से है बेटा? ए बी और सी डी से काम है, इसके अलावा किसी से काम नहीं, क्योंकि ए बी और सी डी की रिलेशन दी है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल्स टू, आपको काम है ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर से। आगे सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा, बराबर ए बी स्क्वायर की बात करें बेटा तो ए बी की जो वैल्यू दी है वो 2 सी डी के बराबर दी है। तो ए बी को रिप्लेस कर सकते हो डबल ऑफ सी डी और यहाँ लगा दो होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू बराबर है 2 सी डी के। तो हमने ए बी की जगह 2 सी डी रख लिया और उस पर लगा दिया स्क्वायर। तो ये बंदा बन जाएगा 4 सी डी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा सी डी स्क्वायर। इधर लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 4:1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इनका रेशियो फाइंड करना था, यही आएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड करेंगे। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज बने जिसका नाम है एक ABC। BC पर एक त्रिभुज ये बना है बेटा, ABC नाम है, और दूसरे का नाम है BCD है, DBC। AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AD क्रॉस किए BC को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाइए कि एरिया ABC और एरिया DBC इक्वल्स टू AO बाय DO। तो बेटा अब एरिया की बात करनी है तो परपेंडिकुलर की ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी, और बिना परपेंडिकुलर के आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आप फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप कुछ इस तरीके से, जिसका नाम दे दें M। ठीक है, और इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि हमें यही 2 ट्रायंगल लेने हैं, जिसका नाम दे दें N। ठीक है, आपने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो रचना में आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो एरिया है ABC का एरिया DBC से वो होना चाहिए AO बाय DO। ठीक है, ये होना चाहिए AO बाय DO। तो आपने रचना की कि BC पर या A से BC पर एक लंब जिसका नाम है AM डाला, और एक और काम किया आपने कि D से फिर से BC पर एक लंब डालोगे, BC पर एक लंब, अब इसका नाम दिया आपने DN डाला।
इतना काम आपने कर लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके बन चुके हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। क्या इनको हम समरूप प्रूफ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल DON में। ठीक है, दो ट्रायंगल आपने उठाया, तो अब ट्रायंगल उठाने के बाद इनको समरूप प्रूफ करना है। तो एंगल AMO बराबर हो जाएगा एंगल DNO के। ठीक है, दूसरी चीज़ एंगल AOM बराबर हो जाएगा, ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री के। और दूसरा DON के, क्यों हुआ ये? इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे हम, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतना किए तो एंगल एंगल लग जाएगा, इस पे दो एंगल हो गए, तो एंगल एंगल उपप्रमेय से या एंगल एंगल समरूपता यूज़ करें। समरूपता से हमने क्या किया, ट्रायंगल AMO को समरूप प्रूफ कर लिया ट्रायंगल DON से। और जब आपने समरूप प्रूफ कर लिया तो इनकी साइड को आप रेशियो में लिख सकते हो। तो सही से जमा है कि नहीं देख ले पहले बेटा, सही से नहीं जमा हुआ है। M एंगल N के बराबर है, तो M की जगह N आना चाहिए। ठीक है, O के बराबर है, तो O के पास O आना चाहिए। बस अब सही से जमा हुआ है, तो रेशियो में लिखें साइड को, AM रेशियो DN बराबर, दूसरा रेशियो आएगा आपका MO रेशियो NO, और एक और बच गया है आपका रेशियो जिसका नाम है AO रेशियो DO। ठीक है, ये आपने बराबर कर लिया, चाहे तो इक्वेशन 1 दे दें। आगे काम करते हैं बेटा। अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? ABC, क्योंकि इन्हीं का एरिया पता करना है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इनका एरिया पता करना है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो बेस तो एक ही रहेगा जिसका नाम है BC, और हाइट इसके लिए हमने बनाई थी AM। 1/2 आधार किस, फिर से आधार सेम रहेगा क्योंकि ये AC पे ड्रॉ है, और हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ करी थी DN। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, आपके पास आया AM/DN, और इस साइड आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो AM/DN को आप रिप्लेस कर पाओगे अब AO/DO से, क्योंकि सारे रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो इसे आपने लिख लिया AO/DO। कहाँ से आया? समीकरण 1 से, क्योंकि AM/DN बराबर है AO/DO के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का रेशियो AO/DO के बराबर प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड कर लें आप।